दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपका पेरियोडिक टेबल से, जो कि पार्ट सेकंड है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा पेरियोडिक टेबल याद करवाया था विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं उस पर। ओके, तो आज है हम ट्रेंड्स देखेंगे कि कैसे जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसा ट्रेंड फॉलो करती हैं, किस तरीके से चेंज होती हैं अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू डाउन। ओके, वो वाले जो है हम टॉपिक करेंगे आज, ट्रेंड वाला। सबसे पहले जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड क्या रहता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब एटम की जो एटॉमिक रेडियस है, उसकी जो आयनिक रेडियस है, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाली ट्रेंड्स हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस। अब हमें पता है जैसे जो एटम होता है उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसको जो है मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बहुत ही टाइनी जो है एटम होता है। तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका जो साइज होता है एटम का वो करते हैं हम उसकी एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, जैसे ये एटम है, ओके, दिस इज द एटम और ये एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है। तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी, एटम की सराउंडिंग जो शेल होती है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होगी और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, दिस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। और इसके थ्रू ही हम क्या निकालते हैं, एटम का साइज हमें जो है मिल पाता है कि एटम का साइज ये होगा। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है अगर मैं पेरियोडिक टेबल में बात करूं, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या है आपके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोज क्या है जो कि 7 है टोटल, तो वो क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। और जो वर्टिकल कॉलम है वो क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। जैसे दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ। तो ये 7 क्या है, पीरियड है। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 17 और 18। ठीक है, तो ये है 18 ग्रुप। अब हम ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज जो है ट्रेंड देखेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात अगर आती है तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये होता है कि जैसे हम टॉप टू डाउन आते हैं, ग्रुप में अगर हम आते हैं, जैसे ये ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, अगर इसमें टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये ट्रेंड होता है टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें यानी कि अक्रॉस ए पीरियड, ये लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो अक्रॉस ए पीरियड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इन दोनों का रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होती है एंड लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीज क्यों होती है। तो जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे हम फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1, मैंने बताया था जब एन की वैल्यू 1 हो इसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी शेल जो है कंप्लीट होती चली जाती है। जैसे कि के शेल फर्स्ट पीरियड पे कंप्लीट हो गई, फिर एल, फिर एम, फिर एन, यानी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो शेल है वो नई शेल जो है ऐड होती रहती है। ठीक है, नई शेल ऐड होंगी, जैसे कि ये एटम है और इसमें अगर नई शेल ऐड होती रहेंगी तो क्या होगा, जो एटम का साइज है, ठीक है, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो शेल के बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे शेल बढ़ेंगी तो साइज क्या होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती चली जाती है।
अगर लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें शेल तो वही रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने 1s से स्टार्ट किया, के शेल से स्टार्ट किया, तो आगे राइट तक शेल तो वही रहती है सेम जैसे के में, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एक ही शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब शेल नहीं बढ़ रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, अब शेल जो है एक ही है, तो जो एटम का न्यूक्लियस है और जो ये शेल है क्या है, अपना साइज जो है एक्सपेंड नहीं हो रहा उसका, तो जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देयर इज ओनली एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट शेल। इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है सेम शेल में, शेल नहीं बढ़ती, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ के शेल से स्टार्ट किया फर्स्ट पीरियड में, तो इसमें मैंने 1s1 किया और इसमें मैंने 1s2 किया, फिर यहाँ पे के शेल कंप्लीट हो गई, फिर एल शेल स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे तो के अगर मैं राइट जाऊं तो क्या हुआ, शेल तो वही है के, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 1s1 था तो यहाँ पे 1s2 हो गया। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट फिर से सेकंड पे से स्टार्ट करती हूँ तो नई शेल ऐड हो जाती है। अगर मैं राइट जाती हूँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे एल में, ठीक है, कोई नई शेल यहाँ पे ऐड नहीं होगी। तो ये रीजन है कि जो है शेल बढ़ती चली जाती है जब हम टॉप टू डाउन आते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है, जिससे जो है साइज एक्सपेंड नहीं होता, साइज वही रहता है, ओके। तो ये ट्रेंड है फर्स्ट, और दैट इज द एटॉमिक रेडियस। उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की, ठीक है। व्हाट इज द आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस का मतलब क्या है? आयनिक रेडियस क्या होती है, जैसे एटम था, ठीक है, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं मतलब उस टाइम पे एटम क्या है हमारा, न्यूट्रल स्टेट गैशियस एटम है, ठीक है। जब एटम जो है न्यूट्रल गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम हो तो वो कैसा होता है, उसकी रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन जब कोई भी एटम जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जो है कैरी कर लेता है तो उस टाइम पे उसकी रेडियस क्या हो जाती है, आयनिक रेडियस हो जाती है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों का ट्रेंड एक ही है, कि ये जो है डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है, और लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, इंक्रीज होती है आयनिक रेडियस, ठीक है। अगर डाउन द ग्रुप आए, डाउन द ग्रुप, तो आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज्ड। अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। रीजन वही है कि अगर हम टॉप टू बॉटम यानी कि जब ऐसे इस तरीके से नीचे आते हैं, फर्स्ट पेज से जब नीचे की तरफ आते हैं हम, तो क्या होता है, नई शेल ऐड होती रहती है, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है एक्सपेंड होता चला जाता है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो वही शेल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और शेल की वो ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस छोटी है, इसलिए वो अपना साइज जो हो एक्सपेंड नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक। तो ये रीजन है, इसमें भी सेम वही रीजन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयनिक रेडियस में दो टाइप आ जाते हैं। आयनिक किससे बनते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं दैट मीन्स वो एनायन की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो एनायन, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो कैटाइन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो क्या है, एनायन। यानी कि एनायन पे नेगेटिव चार्ज और कैटाइन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें एक ट्रेंड आता है, एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। वो आपको कुछ स्पीसीज दे दी गई, कुछ जो है एलिमेंट्स दे दिए गए, और उनमें जो है आपने ट्रेंड करना है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, ये O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और पोटाशियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब आपने इसको जो है अरेंज करना है, इस गिवन स्पीसीज को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस। तो कैसे होगा, किसी भी स्पीसीज पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस हो रहा है, तो या क्या होगा, जब किसी भी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब कि उसका साइज जो छोटा हो रहा है, कोई भी अपनी चीज देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं,
तो क्या होगा, साइज जो है एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वो उतने ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो एटम का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है, इस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव पे है, पोटाशियम पे भी है लेकिन इस पे 1 है, इस पे 2 है। तो ज्यादा कौन सा हुआ, मैग्नीशियम का, यानी कि इसका साइज जो है यहाँ पे सबसे छोटा होगा। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का क्या है, सबसे छोटा साइज है। उसके बाद जो हमने पॉजिटिव वाले लेने, अगर आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर उसके हिसाब से, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, पोटाशियम वाला, क्योंकि नेगेटिव वाला तो हमेशा बड़ा ही होगा पॉजिटिव से, क्योंकि नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम, एंड देन हमने देखना है कि जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा साइज उसका जो है बड़ा होता चला जाएगा। अब इन दोनों में से देखो आप, और ऑक्सीजन पे जो है 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे जो है -1 चार्ज है, तो बड़ा चार्ज है O2 वाला, यानी कि वो जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो उसके बाद फ्लोरीन आएगा, एंड लास्ट में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, O2 नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी आयनिक रेडियस जो पूछी जाए वो किसकी है, दैट इज द O2 नेगेटिव। अगर सबसे छोटा साइज पूछा जाए दैट इज द मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ट्रेंड आ जाए तो आपने ध्यान देना है कि जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा। तो ऐसे होते हैं आयनिक रेडियस। उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी जब भी हम किसी कोई एटम जो है वो न्यूट्रल गैसियस स्टेट में है, ठीक है, अगर कोई एटम जो है अपनी न्यूट्रल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है और हमने उसको एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम में से जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है एटम को, वही एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब उसको आयंस में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी गिवन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है अपोजिट है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की क्या है, अपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, टॉप टू डाउन, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी, वो इंक्रीज हो रही थी, ये डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज्ड। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, तो क्या होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जैसे हम जो है टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे ग्रुप में यहाँ पे टॉप टू बॉटम आते हैं, मैंने बोला कि एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ती है, यानी कि एटम का साइज जो है बढ़ रहा है। अब आप जो है इमेजिन करो कि आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है और उसमें बहुत सारी बॉल है, ठीक है, उसमें से आपको बोला गया है कि आपको जो है रेड बॉल निकालनी है। तो बॉल बहुत बड़ा डिब्बा है, ठीक है, और बॉल जो है आपको इजिली विजिबल है कि यहाँ पे रेड बॉल रखी हुई है, तो आप उसको आसानी से पिक कर लोगे। वहीं पे अगर आपको बहुत ही छोटा बॉक्स दिया जाए और उसमें छोटी छोटी टाइनी बॉल्स हैं और आपको बोला जाए कि आप उसमें से रेड कलर की बॉल निकालो, तो आप उतनी जल्दी जो उसमें से निकाल नहीं पाओगे क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज जो बड़ा हो जाता है, इसलिए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की को निकालने के लिए जो एनर्जी गिवन दी जाती है तो वो क्या होगी, कम लगेगी, ठीक है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन है वो क्या है, यहाँ पे कमजोर है, ठीक है, इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत दूर है न्यूक्लियस से, क्योंकि शेल बहुत ज्यादा हो गई। अब शेल बढ़ी तो एटम का साइज बढ़ा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है यहाँ पे कम दी जाती है, कम लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड,
तो क्या है, एटम का साइज जो वो छोटा होता चला जाता है। एटम का साइज छोटा है यानी कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसपास पास पास में है न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो उसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, टॉप जो अक्रॉस अ पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट वो ज्यादा होती है, एंड टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो कम होती है। ओके, तो ये ट्रेंड था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सब कुछ अगर आपको एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारे ही कंसेप्ट जो है किस पे, साइज पे रिलेटेड होते हैं एटम के। ओके, और कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं फिर वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सेप्शन की बात करूं तो एक आता है आपका जैसे बोरोन एंड बेरिलियम, ठीक है, बोरोन एंड बेरिलियम। अब अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएं तो जो बोरोन है, ठीक है, वो राइट साइड में है, यानी यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है, लेफ्ट साइड। तो क्या होना चाहिए कि बोरोन की जो है ज्यादा होनी चाहिए, किससे, बेरिलियम से, बट ऐसा नहीं है। क्यों? तो अब इसका रीजन छुपा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम बोरोन और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, ठीक है, 5 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 और 1s2 2s2 और 2p1। ओके, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसमें क्या है, 1s2 और 2s2, ठीक है, इसका 4 एटॉमिक नंबर है एंड इसका 5 एटॉमिक नंबर है। तो क्या है कि हमें पता है एक ट्रेंड होता है जो हमारे जो सब शेल्स होती हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं sp d एंड f, ठीक है, इसका जो एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब न्यूक्लियस और इसके बीच की अट्रैक्शन, क्योंकि सबसे नजदीक यही लाई करता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, फिर p की और फिर d की और फिर f की, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम बोरोन की बात करते हैं तो इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो किसको दी जाएगी, p को, ठीक है। अगर बेरिलियम का केस देखें तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें 2s में से निकालना है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि जो s की एनर्जी है वो ज्यादा है p से, तो क्या होगी, जो अट्रैक्शन होगी इस वाले केस में वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि p ऑर्बिटल से निकालना है हमने इलेक्ट्रॉन को, जो s से बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने s से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसी वजह से जो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। तो ये रीजन है इन बिटवीन। अगर जब एक्सेप्शन आते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो बेस्ड होते हैं, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपका जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। अब वैसे तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पे किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। अब इसका रीजन क्या है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और ऑक्सीजन का कितना है, 8, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की हम बात करें जैसे क्या है, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, 2p3, ठीक है। तो ये है, अगर हमें इसमें p ऑर्बिटल में अगर इसकी फीलिंग करूं नाइट्रोजन वाले की, तो क्या होगा, लास्ट p वाले ऑर्बिटल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो हाफ फील्ड जो होती हैं शेल और जो फुल्ली फील्ड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपैरिजन टू दिस पार्शली फील्ड। तो ये क्या है, पार्शली फील्ड है और दिस इज द हाफ फील्ड। तो एक रीजन तो यही होगा कि हाफ फील्ड जो है ज्यादा स्टेबल है पार्शली फील्ड सेल से, इसलिए जो है क्या होगा, इसका जो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। दूसरा क्या है
कि यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रॉन्स जो है सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड हैं और यहाँ पे जो है डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गई, रिपल्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इजिली रिमूव हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी देते ही, ठीक है। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक रीजन है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंड सेकंड इज द हाफ फिल्ड एंड द पार्शली फिल्ड, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की वो ज्यादा है ऑक्सीजन से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ऐसी है जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे ही जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए दी जाती है। जब कोई एटम जो है न्यूट्रल गैसियस स्टेट में होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करता है तो उस टाइम जो उसकी जो एनर्जी दी जाएगी वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका ट्रेंड की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेट डिक्रीज्ड, और जो लेफ्ट टू राइट है अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो छोटा होगा, ठीक है। यानी न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन है, जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ठीक है। जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो जब भी हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वो स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन का, जो भी इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पे गेन करेगा वो एटम। एज कंपैरिजन जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रॉन एटम का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वीक है। तो क्या होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो न्यूक्लियस का उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, वो कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। तो दिस इज द रीजन, ये आपका फोर्थ कंसेप्ट है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी fifth, that is the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी है। टॉप टू बॉटम तो ये क्या होती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेट डिक्रीज्ड एंड अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट गेट इंक्रीज्ड, ओके। तो ऐसी होती है। अब इसका रीजन क्या है, हमें पता है कि जैसे पेरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे ज्यादा हैं, आपके एस ब्लॉक में है, ठीक है। यहाँ पे डाउन की तरफ जब हम आते हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड जब हम आते हैं इधर, तो यहाँ पे मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो कहाँ है, राइट साइड है और कहाँ पे है, टॉप पे है। तो ये क्या है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी एंड दीज आर द मेटल्स। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एटम जो है एक बॉन्ड को शेयर कर रहा है, ठीक है, दो एटम है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो जो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ ज्यादा होगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा पावर होगी। और वो पावर कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल होती है। तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। कोई भी एटम है, जैसे कि एक एक्स पॉजिटिव और एक वाई नेगेटिव है, तो जिस बॉन्ड में अगर लोन पेयर्स हैं तो ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे, नेगेटिव वाले एलिमेंट की तरफ, एज कंपेरिजन टू दिस। तो यही रीजन है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, राइट साइड पे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट की साइड आते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो यही रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कंसेप्ट आता है वैलेंसी का, ठीक है। फर्स्ट इज द वैलेंसी। अब वैलेंसी का क्या ट्रेंड होगा, वैलेंसी का ट्रेंड ये होता है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट साइड आते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वो इंक्रीज बिल्कुल लास्ट तक नहीं रहती है, एक लेवल तक, एक पॉइंट तक, जैसे मिड तक आते आते वो इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद वो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बिल्कुल राइट पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, नोबल गैसेस प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी क्या है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आते आते जो वैलेंसी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नोबल गैसेस। अगर मैं बात करूँ तो वैलेंसी टॉप टू बॉटम तो सेम रहती है, टॉप टू बॉटम क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ग्रुप है, ठीक है, एक ही ग्रुप है। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो बाकी सभी की वही वैलेंसी होगी। और लेफ्ट टू राइट जो है फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन उसके बाद जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड समझ में आया। जैसे सबसे पहले अगर एस ब्लॉक की बात करें तो उसमें फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, जो लिथियम वाला है वो क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स क्या हुआ, हाईली जो है मेटल्स, हाईली पॉजिटिव मेटल्स हैं। ये जो है अपना क्योंकि इनकी जो है लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे 1s1 हाइड्रोजन का, ठीक है, लिथियम का 2s1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके इजिली किसमें अपना ऑक्टेट जो है स्टेबल कर लेते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप है फर्स्ट वाला, जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं, अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें वैलेंसी क्या है, उसमें है वैलेंसी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसको इजिली लूज करके वो क्या कर सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं। ग्रुप सेकंड की बात करूं तो उसमें वैलेंसी कितनी है, 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। जैसे बेरिलियम की बात करें तो 2s2, ठीक है, 1s1 1s2 2s1 2s2। अगर यहाँ पे बात करें 13 वाले ग्रुप की, तो इसमें क्या है, बोरोन में, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 3। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन तो होते ही उसके 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, 4 से ज्यादा वो बना नहीं सकता। उसके बाद नाइट्रोजन शेयरिंग कर सकता है और दूसरे एटम के साथ। नाइट्रोजन की क्या होती है, अब यहाँ से जो है नाइट्रोजन की क्या होगी, अब यहाँ से वैलेंसी जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 3 होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी, 2। फ्लोरीन की, मतलब जो बाकी के जो ग्रुप हैं उनकी भी यही वैलेंसी होगी। कुछ एक्सेप्शन होंगे जो हम जब ब्लॉक करेंगे तब उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 1 एंड हीलियम नोबल गैसेस वाले की क्या होगी, 0, ठीक है। ये कौन सा था, बोरोन वाला। 13 14 15 16 17 और 18। तो ये है, ऐसे वैलेंसी जो है वो ट्रेंड करती है इन द ग्रुप, ओके। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is the reactivity. Second is the chemical reactivity, ठीक है, chemical reactivity। एक होता है मेटालिक करेक्टर, ठीक है, रिएक्टिविटी में आता है। एक तो मेटालिक रिएक्टिविटी होती है, मेटालिक करेक्टर होता है, एक नॉन मेटालिक करेक्टर होता है, ठीक है। एक होता है मेटालिक करेक्टर और एक होता है नॉन मेटालिक करेक्टर,
तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हमें पता है, हम जो है अगर लेफ्ट की साइड रहते हैं, लेफ्ट की साइड जो है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेटल का जो है मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर राइट की साइड जाएं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा जैसे हम लेफ्ट की साइड आएंगे, ठीक है, लेफ्ट की साइड आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है। और इसमें जो एल्कली मेटल का है वो है 2s1, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है वो है 2s2। यानी ये दोनों ही अपने जो है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या कर सकते हैं, स्टेबल ऑक्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, मेटालिक कैरेक्टर कहाँ पे, जो मेटालिक रिएक्टिविटी वो कहाँ पे इंक्रीज होती है, लेफ्ट की साइड एट द बॉटम। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो वो कहाँ पे इंक्रीज होती है, टुवर्ड्स द राइट और टॉप पे, जो टॉप वाली साइड, जो टॉप पे है जो एलिमेंट उनका। नॉन मेटालिक में क्या होता है कि ये क्या कर सकते हैं इजिली, अब जैसे अगर मैं ग्रुप 17 वाले की बात करूं, ठीक है, जो कि हेलोजन ग्रुप्स बोलते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है, इसकी लास्ट जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट स्टेबल कर लेता है। तो इसलिए ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और इसी वजह से जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो टुवर्ड्स द राइट साइड जो है वो ज्यादा होता है, ठीक। तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी। एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो आता है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ हेड एलिमेंट। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ हेड एलिमेंट। अब जो ये ग्रुप है हमारे सेकेंड पीरियड वाले, ये वाला जो सेकेंड पीरियड है, इसमें जो हेड एलिमेंट्स है जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये जो हेड एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे लिथियम की थोड़ी डिफरेंट होगी, सोडियम पोटाशियम बाकी इनसे, ऐसे ही बेरिलियम की इससे होगी डिफरेंट, और बोरोन की, कार्बन की इनसे। इसका रीजन क्या है, ये एक तो अपने ग्रुप के सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे टॉप पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बाकी के जो ग्रुप में एलिमेंट है उनसे इनका साइज जो छोटा है। तो फर्स्ट रीजन तो क्या है, इनके एटॉमिक साइज की वजह से ये जो है डिफरेंट बिहेवियर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दूसरा क्या है, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाली शेल में। बेरिलियम का भी एस वाली में जाता है, बोरोन का एस और पी में जाता है, 2p1 होता है ना, कार्बन का 2p2, मतलब इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस या फिर पी ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। और बाकी की अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे गैलियम की बात करूं, जर्मेनियम के, इनके इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, डी में जाते हैं, ठीक। तो इस वजह से भी इनका जो बिहेवियर ये जो है डिफरेंट शो करती है प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हेड पे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा है इनकी बाकी ग्रुप के एलिमेंट से। दूसरा, इनमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर्टीज है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एक ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अपने जो नेक्स्ट वाला जो ग्रुप होता है उसका जो एलिमेंट होगा उसके साथ सिमिलर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे लिथियम की है विद द मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की है विद द एल्यूमिनियम के साथ, ऐसे। तो ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं विद देयर सक्सीडिंग एडजेसेंट ग्रुप के साथ, ओके। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड। बाकी जो एक्सेप्शन होंगे जब हम एस ब्लॉक करेंगे, पी ब्लॉक करेंगे, तो वो वाले सारे कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको न्यू बताए थे, जैसे कि ये वाले हैं, ये अभी ऐड हुए हैं, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ये वाले जो, ठीक है, ये वाले जैसे NH है, NH फॉर द निहोनियम, क्या है ये, निहोनियम। Fl क्या है, फॉर द फ्लेरोवियम, ये याद रखना जरूरी, इनके एटॉमिक नंबर आपने ध्यान रखने हैं। Mc फॉर द मास्कोनियम। LV फॉर द लिवरमोरियम, उसके बाद TS फॉर द टेनिसन, ये मैंने आपको जो है
कमेंट बॉक्स में भी डालें, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में। ऑर्गेनोसन, ऑर्गेनोसन, तो ये कुछ नाम है, ये ध्यान रखनी है, और इनके विद द एटॉमिक नंबर जो मैंने पिछली पीरियोडिक टेबल वाली में करवाए हुए। ओके, तो ये था आपका पूरा पेरियोडिक टेबल का जो होता है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको करवा दिया, एंड फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।